माधुरी जी, अगर बात की जाए तमाम ऐलान की, चाहे नारी को लेकर किया गया, चाहे संजीवनी और चाहे अभी सत्तों को लेकर, सब ऐलान केजरीवाल ने किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो सीएम को करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल आज भी अपने आप को सुपर सीएम समझते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी राजधानी दिल्ली आज एक ऐसे काल से गुजर रही है जहां पर महिला सशक्तिकरण की जो मूवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट की मूवमेंट है, उसको भी 100 साल पीछे धकेल दिया गया है और हमारे संविधान का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से केजरीवाल जी ये कह देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी एक काम चलाऊ सीएम है, एक टेम्पररी सीएम है। क्षमा करिएगा, पर केजरीवाल जी को मैं याद कराना चाहूंगी कि अब वो एक विधायक जरूर हैं, लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उस तरीके से नहीं है जब वो मुख्यमंत्री थे। उनके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को टेम्पररी मुख्यमंत्री कहें। और जब वो ऐसे बयानबाजी करते हैं या अनधिकृत तौर पर ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं तो न वो केवल संविधान का अपमान करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान करते हैं और माननीय उपराज्यपाल जी का भी अपमान करते हैं, इस देश के लोकतंत्र की हत्या भी करते हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल जी जिनको देना चाहते हैं ये एमोल्यूमेंट, क्या देश में, दिल्ली में बहुत सारे जैन भी हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट भी हैं, और बुद्धिस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में आता है। Isn't this constitutionally wrong for mistreating of scheduled caste? One, and second, Kejriwal was said यमुना से वोट नहीं आता है. Do you think now giving appeasement to pujaris is just one part of it to appeasement of the Hindus? I'll answer both your questions. This is fundamentally wrong, of course, and it is fundamentally wrong because it stems from pure political self-interest. It is a purely self-serving lie and a blatant lie. And that is where the falsity and the fallacy of actually of this claim. It is not a promise. ये वादा नहीं है. The second aspect is, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल, केजरीवाल has been quoted saying कि यमुना जी पे जीता जाता है. बिल्कुल. Now that he is giving emolument to Hindu pujaris, does that mean that he is trying to falsify or trying to cover what? It is an absolutely false narrative. रही बात यमुना जी की, तो आप सबको याद होगा बहुत बड़े बड़े वादे करे थे. हम सब वो दृश्य नहीं भूल सकते जब हमारी माताएं और बहनें छठ महापर्व पर सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी और सफेद कलर के टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी. प्राइवेट घाट पर या घाट खोदकर यमुना जी पे हम जाकर छठ नहीं मना पाते. घाटों पर जाके खुदवाकर घाटों पर हमें छठ महापर्व इसलिए मनानी पड़ रही है क्योंकि यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन हो गई है. मीडिया के बंधु ये जानते हैं कि एक सार्वजनिक मंच से स्वयं केजरीवाल जी ने अपनी विवशता और अपनी विफलता दोनों को स्वीकार करा था, लेकिन आपको याद होगा बहुत ही कैवलियर और बहुत ही नॉनशलांट वे में उसको ब्रश ऑफ भी कर दिया था. उनकी जो सच्चाई है कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो इस वीडियो से झलक गई थी. यमुना जी पर उन्होंने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि यमुना जी से उनको वोट नहीं मिलेंगे. ये पूर्वांचलियों का अपमान है. मैडम आप बोलना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने योजना लागू करने के बाद एक पोस्टर भी लागू किया है जिसपे केजरीवाल बीजेपी को खुला चैलेंज दे रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी 20 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहाँ पुजारियों और व्रतियों के लिए 18,000 देकर दिखाया. मैम, सबसे पहले तो उन्होंने योजना नहीं घोषित करी है, उन्होंने सिर्फ एक घोषणा करी है कि जीतने के बाद करेंगे और उसके बाद पोस्टर लगाने में तो कुछ ही नहीं जाता. वैसे भी मैंने कहा ना, आजकल तो झूठे झूठे वादे वो दुनिया से करते जा रहे हैं केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए. मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ, अब तो बारी आपके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की है.
मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट तो आपने देख लिया। बहुत प्रचंड और प्रबल तरीके से आकर आपने प्रचार करा था। क्या हुआ? दिल्ली के मतदाता ने तो 7 सीटों पे कमल खिलाया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं उनसे, अब तो आप सत्ता में हैं, आपका वक्त आ जाता है रिपोर्ट कार्ड देने का। सड़क, पानी, बिजली, सीवर, ड्रेनेज, ये मूल सुविधाएं एंड इवन हेल्थ, ये सारी की सारी पूर्णतः केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन क्या हो रहा है आज के दिन दिल्ली में? इन सब व्यवस्थाएं ये पूरी तरह चरमरा गई हैं। मैं पुनः आपको याद कराना चाहूंगी 24 दिसंबर 2024 का वो ऑर्डर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, यानी स्वयं संज्ञान लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को जनता के हित चिंतक की भूमिका निभाते हुए केजरीवाल सरकार को यह कहना पड़ा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का एमओयू साइन करिए 5 जनवरी तक, ताकि 2406.77 करोड़ रुपीस जो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने एलोकेट करके रखा है, जिसे केजरीवाल सरकार ले नहीं रही है, उससे दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक जरूर हैं, लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उस तरीके से नहीं है जब वो मुख्यमंत्री थे। उनके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को टेम्पररी मुख्यमंत्री कहें। और जब वो ऐसे बयानबाजी करते हैं या अनधिकृत तौर पर ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं तो न वो केवल संविधान का अपमान करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान करते हैं और माननीय उपराज्यपाल जी का भी अपमान करते हैं, इस देश के लोकतंत्र की हत्या भी करते हैं। मैं सौरभ झा, डायरेक्टर टीसीएच एडुसर्व एवं सीडीपी गुरु, अपने संस्थान टीसीएच परिवार की ओर से समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि 2025 वर्ष में आप कुछ ऐसा हासिल करें ताकि आपका बहुत ही ज़्यादा यादगार वो पल रहे और बहुत ही ज़्यादा यादगार वो वर्ष रहे। एक बार अगेन आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। ईशान सौरभ पोटिको एवं टीम की तरफ से समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों एवं देवघर वासियों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने ईशान सौरभ पोटिको में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें समस्त देवघर वासियों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा है। हम लोगों ने डांस, डीजे, किड्स जोन एवं गेम्स का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 111 से अधिक व्यंजनों को परोसा जाएगा।